भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। भाभी जी श्रीवास्तव जी हैं? नहीं भैया, किसी काम से वो बाहर गए हैं। हमसे बोलिए जो बताना हो। अच्छा कोई बात नहीं भाभी जी, बस आपसे एक सलाह लेना था। हमसे? कौन सा सलाह भाई साहब, बताइए, जरूर देंगे। जैसे कि भाभी जी हम अपने लड़के की शादी कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एट होम कर लें कि फलदान कर लें। अरे भाई साहब, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? कि समझ में नहीं आ रहा है कि यही भाभी जी समझ में नहीं आ रहा है कि एट होम में ज्यादा व्यवहार आता है कि फलदान में ज्यादा व्यवहार आता है। दरअसल शादी में सब लोग आएंगे, उधरे उधर खाएंगे और सब निकल जाएंगे। हमने जो लाखों रुपया बांटा है ये हम कब वसूलेंगे? एक सलाह दीजिए, कहिए तो फलदान पहले कर लें हम लोग। पंडित जी आदमी भी हम लोग हैं, जनेऊ करके फलदान कर दें, या कहिए सोना वोना चांदी वादी ज्यादा मिलता हो तो एट होम कर लें और बहुइया को साथ में बैठा भी लें। हमारे हिसाब से भाई साहब घर पे एट होम ही करिए, क्योंकि उसमें व्यवहार ज्यादा मिलता है। हाँ दीदी सही कह रही हैं। हाँ अच्छा, ये देखिए ना, हमने आपसे सलाह ली, हमें पता था कि आप लोग हमसे भी ज्यादा लालची हो। अरे मतलब समझदार हैं आप लोग, हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो क्या करें, कार्ड में ही मीनू छपवा लें भाभी जी, या क्या करें आप बताइए कुछ। मीनू कार्ड में? भाई साहब आप किस तरह कार्ड छपवाना चाह रहे हैं? अरे भाभी जी आप समझी नहीं, हम यही चाहते हैं कि मतलब जो कार्ड में सीधे सीधे छपवा दें कि 1100 रुपया देने वाले के लिए सूखी सब्जी हो जाएगी 2 किस्म की, भिंडी और कुंदरू की, और एक रसेदार सब्जी करवा देंगे जो कि घुइया की हो जाएगी, और तावा रोटी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, छोला हो जाएगा, पापड़ और सलाद हो जाएगा। अच्छा भाई साहब। और भाभी जी इसके बाद 2100 रुपया वाला जो रहेगा, 2100 रुपया में 3 सूखी सब्जी करवा देंगे, और उसमें भी छोला और चावल की जगह पुलाव करवा देंगे, और तावा की रोटी की जगह मतलब वही तंदूरी रोटी करवा देंगे। बढ़िया नहीं रहेगा भाभी जी? अच्छा भाई साहब। और भाभी जी एक हम सोच रहे हैं कि 11,000 का करवा दें। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। भाभी जी उसमें 5 तरह की सब्जी, उसमें जो है आइसक्रीम, रसगुल्ला, मिश्री, नान, तंदूरी रोटी और 2-3 रसेदार सब्जी करवा लेंगे, जैसे पनीर सनीर और मशरूम। हाँ तेल के सब उसमें डलवा देंगे। क्या करना है भाभी जी उसमें, मतलब एकदम वीवीआईपी खाना उसमें डलवा देंगे। मतलब आदमी मीनू तुरंत पढ़ लेगा तो हो सकता है कि वो 11,000 में आ जावे, तो 11,000 वाला व्यवहार बनाए हमसे। मेरे हिसाब से भाई साहब एक आप 5100 वाला भी हिसाब किताब रखिए भाई साहब। हाँ तब जानते हैं भाई साहब, तब आपका एक 1100 वाला, एक 2100 वाला, एक 5100 वाला, एक 11,000 वाला तब रहेगा, तब ठीक रहेगा। हाँ भाभी जी क्यों नहीं, आप सही बोल रही हैं। कुछ 2100 वाले जो है थाली उसमें से कुछ आइटम बढ़ा देंगे, और 11,000 वाले आइटम में जो थाली में रहेगा उससे जो है हम कुछ घटा देंगे। यानी भाभी कुछ मध्यम श्रेणी के लोग भी तो आएंगे, तो उनके लिए भी सोचना जरूरी है। हाँ भाभी जी इसीलिए तो हम आपसे सलाह लेने आए भाभी जी। हाँ वही तो भाई साहब। हाँ तो इसी सलाह के लिए तो आए थे हम घर पे, और श्रीवास्तव जी आएंगे तो उनको बता दीजिएगा कि हम आए थे। तो भाई साहब आपने कुछ 500 वालों के लिए भी कुछ रखा है? अरे भाभी जी ये आप क्या कह रही हैं? 500 वालों के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। 500 के लिए काम खत्म कर दिए हैं हम। 500 की शादियां उधर होती हैं पश्चिम की तरफ, इधर नहीं भाभी जी। तो भाई साहब 500 वाले के लिए आपके घर से कोई व्यवहार ही नहीं है? अरे नहीं भाभी, 500 वाले अगर आ ही गए तो अपना दूर से देख लेंगे, लाइट वाइट सारा सब चलवा देंगे, दूर से देखेंगे अपना तमाशा। अच्छा भाई साहब। अरे भाभी जी 500 कुछ होता है भाभी जी? हैं कहीं भी 1000-1200 के नीचे कोई प्लेट नहीं होता है। हैं बताइए, हम शादी विवाह में 1000-1200 के नीचे कोई प्लेट बुके नहीं होता है। तो 500 वाले होते हैं, और जो 500 वाले होते हैं वो पूरे परिवार के साथ आते हैं, और जो 1100 वाले होते हैं वो सिंगल आ जाते हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अपनी बीवी पत्नी के साथ चले आएंगे। और ये 500 वाले भाभी जी 6 लोग आ जाते हैं और पूरा डिस्टर्ब करते हैं, और वही सब बुराई भलाई भी बताते हैं कि स्वाद अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो भाई साहब हम जैसे 500 वाले लोग का क्या होगा? तो क्या भाभी जी आप भी 500 ही देंगी क्या? हाँ भाई साहब, क्योंकि हमारा तो 500 वाला ही व्यवहार सबसे चलता है। अरे भाभी जी क्यों आप ऐसा कह रही हैं? हैं क्यों आप ऐसा कह रही हैं? हम तो आपके लड़के की शादी में 2100 दे आए थे। ये तो कोई बात नहीं है कि आप जो है 500 हमको देंगी।
अच्छा भाई साहब, तो आप हमारे लड़के की शादी में 2100 दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, ये आए तो डायरी खुलवा के देखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, आप डायरी देख लीजिएगा। बैठाई तो 3-4 लोगों को थी लिखने के लिए, और आज जो है आप हमारा डीएनए और खून सब टेस्ट कर रही हैं 500 रुपये के लिए। अरे भाई साहब, मिस्टेक हो गया होगा, देख लेंगे एक बार फिर से कि आपका व्यवहार कितना था। देखिए भाभी जी, हम साफ साफ वाले आदमी हैं, और श्रीवास्तव जी भी कहते हैं ना कि साफ साफ बात करनी चाहिए, तो हम देखिए एकदम साफ साफ बात करते हैं। आपका 5100 वाला में डालेंगे नाम। हाँ, आप 5100 वाले में रहना है आपको। 2100 तो हम दे ही आए थे आपको 3 साल पहले। 2100 आपके लड़के की शादी में हम दिए थे, 3 साल हो गया। इतना तो हम ब्याज में कहीं बैठ रख लेते तो ब्याज पा जाते, और 5100 हमारा अब तक हो गया होता। भाभी जी, ये भी कोई बात है कि हम 2100 रुपया दिए थे और आप 2100 रुपये की बात कर रही हैं? अरे चलिए भाई साहब, कोई बात नहीं, हम डायरी देखेंगे। अगर आप 2100 दिए होंगे तो हमको भी 2100 देना ही होगा। अरे भाभी जी, क्या मतलब 2100 करना पड़ेगा? अरे 2100 लेकर 2100 देंगी तो क्या तीर मार लेंगी भाभी जी? 3 साल हो गया आपके लड़के के शादी में हम 2100 रुपया दिए थे, उसका आपने 3 साल इस्तेमाल किया, उसका क्या? उसका ब्याज अगर जोड़ लीजिए तो 5100 रुपया हो जाएगा। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं डायरी। ठीक है भाभी जी, अगर 2100 करना होगा तो लिफाफा भेज दीजिएगा, और श्रीवास्तव जी से कह दीजिएगा दिखाई ना देंगे। साफ साफ मैं कह देता हूँ। ये क्या भाई साहब, आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जो जिसके पास रहेगा वही तो देगा ना। अरे भाभी जी, ये भी कोई बात है? लेते समय तो नहीं आपने सोचा? 3 साल हो गया, 2100 रुपया हमने दिया था। श्रीवास्तव जी कहे थे 10-10 की गड्डी लेके आइएगा, और हम 10-10 की गड्डी लेके आए थे। हमारा ब्याज जोड़ लीजिए तो 5100 रुपया हो जाएगा। इस तरह कोई व्यवहार निभाता है? आप जैसे लोग रह जाएं तो हमारा व्यवहार ही नहीं सही रहेगा। बताइए, हम तो लड़के की शादी और फलदान और सब कुछ समझने आपसे आए थे, आप तो हमारा दिलवे तोड़ दे रही हैं। अरे भाई साहब, ये तो सरासर गलत है। जो जिसके पास रहेगा वही देखेगा। अच्छा कोई नहीं, ये आए तो हम डायरी उल्टवा के देखें कि आपका कितना व्यवहार था भी कि नहीं था। हाँ दीदी, एक बार जरूर डायरी देख लीजिएगा कि ये फर्जी बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, जरूर देखिएगा। ऐसा भाभी जी, हम चलते हैं, और श्रीवास्तव जी आ जाएंगे तो बता दीजिएगा हमको कि वो आए थे, ठीक है? और आपसे कोई बात ही नहीं करना, आपका तो व्यवहार ही नहीं समझ में आ रहा है। अब श्रीवास्तव जी को देखना है कि वो क्या करते हैं व्यवहार हमारे लड़के की शादी में।